नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हुतीस की तरफ से बड़ा हमला किया गया है इजराइल के ऊपर और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है इजराइल पर। बताया जा रहा है कि इस बार नेगेव इलाके को निशाना बनाया गया है और बड़ा हमला किया है हुतीस ने। देखिए, हमने देखा जिस तरह से एक दिन पहले ही जो है सनामर हमला किया था इजराइल ने और 35 लोगों की मौत हुई थी। अब इसका बड़ा बदला लिया है हुतीस की तरफ से और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं इजराइल के ऊपर। और खबरें इस तरह से आ रही हैं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को नहीं रोक पाया है। अब इसको लेकर आगे क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसमें आप जानते हैं कि खबर आने में, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि टाइम लगता है। इजराइल में नुकसान की खबरें निकल के जल्दी सामने नहीं आती हैं, लेकिन फिलहाल जो खबर आई है वो ये कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमने देखा कि पीछे क्लस्टर बॉम्ब्स भी थे मिसाइल्स में, जो कि हुतीस की तरफ से दागी गई थी। खासकर पैलेस्टाइन 2 मिसाइल थी और जुल्फिकार, ये दो वो मिसाइल्स जो लगातार यमन की तरफ से, हुतीस की तरफ से फायर की जाती है इजराइल के ऊपर। और एक बार फिर इसी तरह से एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई है। इससे कितना नुकसान होगा ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही देखिए, अभी जो यमन में हमला हुआ था सना में और अल-जाफ इलाके में, जिसमें 35 लोगों की मौत हुई। इस हमले के दौरान एक गौर करने वाली बात यह थी कि जो याह्या सारी हैं, प्रवक्ता हैं हुतीस के, इनके ऑफिस को भी टारगेट किया गया था और बताया जाता है कि निशाने पर याह्या सारी खुद थे। लेकिन इजराइल के फाइटर जेट्स जब हमला कर रहे थे, उसी दौरान यमन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्ट किया, जिसके बाद इजराइल के फाइटर जेट्स को अपना मिशन अधूरा छोड़ के वापस भागना पड़ा। कई सारे फाइटर जेट्स ऐसे थे जो अपने हथियारों को, अपने बॉम्ब्स को, मिसाइल्स को ड्रॉप नहीं कर पाए और उन्हें वापस जाना पड़ा हुतीस की मिसाइल्स को लेके। देखिए, जो याह्या सारी हैं, स्पोक्स पर्सन है, इनकी तरफ से बयान आया है, आवर एयर डिफेंस सिस्टम वे आर एबल टू लॉन्च अ नंबर ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल्स वाइल कन्फ्रंटिंग द ज़ियोनिस्ट एग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री। इनकी तरफ से ये कहा गया है, हुती मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याह्या सारी, उन्होंने कहा है that the group used surface to air missile against the Israeli incursion, saying that some Israeli planes were turned back before they were able to discharge their weapons। इसके पहले कि इजराइल के फाइटर जेट्स अपने वेपन्स को ड्रॉप करते, हुतीस की तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल्स लॉन्च की गई, जिसकी वजह से इजराइल के फाइटर जेट्स को वापस जाना पड़ा। देखिए, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जो मिसाइल्स फायर किए हैं हुतीस की तरफ से, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 2000 किलोमीटर का डिफरेंस है यमन से लेके इजराइल के बीच में, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े ट्रैवल डिस्टेंस को ट्रैवल करके हुतीस की मिसाइल अगर इजराइल में अंदर आ रही हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, इन हालात में अब ये एयर डिफेंस सिस्टम वाली बात, जिसकी वजह से इजरायली जेट्स को वापस जाना पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इजराइल के लिए भी परेशान करने वाली खबर कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है हुतीस के पास कहाँ से आया, क्या ईरान ने प्रोवाइड किया है, या पीछे जैसी खबरें आई थी कि चाइना ने भी शायद मदद की है, इस तरह की खबरें भी पहले थी। अब देखिए, ये जो हमला हुआ था इसमें 35 लोगों की मौत हुई सना में। उसके बाद अब ये लेटेस्ट हमला हुआ है, जो कि अब से चंद घंटों पहले है, लेटेस्ट हमला है। कई बार मेरे दर्शक पूछते हैं कि आप जब नए हमले की बात कर रहे हैं, ये कब का हमला है? ये आज हमला हुआ है, थोड़ी देर पहले ये हमला हुआ है, चंद घंटे पहले। और जो कल हमला हुआ था इजराइल की तरफ से, उसका बदला लिया गया है। देखिए, ये बात हुई यमन की। इसके अलावा हमने देखा कि लेबनान में भी, उत्तर पूर्वी लेबनान इलाके में भी हिजबुल्लाह को टारगेट किया इजराइल ने, और ये वो इलाका है जहां पहली बार इजराइल की तरफ से हमले हुए हैं। यानी आप देखिए, पहले कतर पे हमला हुआ, फिर सना में, लेबनान में, गजा में ऑपरेशन जारी है। एक प्रकार से इजराइल जो है वो एक साथ 4-5 देशों में अपना ऑपरेशन कर रहा है, जो बैकफायर भी कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स का कहना ऐसा है कि इजराइल के खिलाफ एक साथ अगर हिजबुल्लाह, हुती या फिर ईरान की तरफ से अगर कोई हमले होते हैं, तो इजराइल के लिए इनसे निपटना भारी पड़ सकता है। गजा में, सिटी में काफ़ी सारे इजरायली फोर्सेस जो है एंटर करने के लिए तैयार हैं। क्या एक ऑल आउट ऑपरेशन करेगा गजा में इजराइल? अगर ऐसा होता है, उस सूरत में ईरान की तरफ से क्या रिस्पांस होगा, यमन की तरफ से क्या रिस्पांस होगा, ये बड़े देखने वाली बात है। आज ही अली खामेनी साहब का एक संदेश आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कतर पर हमला हुआ, उसके बाद अरब देशों को अमेरिका पर विश्वास नहीं करना चाहिए और मिल के इजराइल का मुकाबला करना चाहिए। अरब देश काफ़ी सारे जो हैं, सऊदी ने आलोचना की जिस तरह से इजराइल ने हमले किए, कतर बेहद नाराज़ है। कई सारे अरब देश हैं जो
अमेरिका को लेकर जो विश्वास था वो भी थोड़ा हिला है कि भाई आपने जानकारी होने के बाद भी क्यों नहीं दी। इस सिचुएशन में ये भी बात कहा जा रहा है कि जो माइकल रूबिन है, एक एक्सपर्ट है अमेरिका के, उनका जो बयान सामने आया कि एक बड़े मिशन के साथ इजराइल आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से हमास के लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है और यमन में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, इस सूरत में क्या आने वाले चंद दिनों में गजा को लेकर एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है मिडिल ईस्ट में, जिसमें 4-5 देश शामिल हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है क्योंकि गजा में अगले 2 से 3 दिन में कोई बड़ा फैसला गजा को लेकर हो सकता है और बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। देखिए, यमन में हुतीस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इजराइल हमें निशाना बना रहा है क्योंकि हम गजा में फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। हमें कोशिश की जा रही है रोकने की फिलिस्तीन के समर्थन के, लेकिन हुतीस की तरफ से बात कही गई है कि जब तक गजा में ऑपरेशन इजराइल का जारी रहेगा तब तक इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। ये अनाउंसमेंट हुतीस की तरफ से कर दिया गया है और इन हालात में लेटेस्ट अटैक है जो नेगेव इलाके में है। नेगेव में एक बड़ा एयरबेस भी है, देखना होगा कि एयरबेस को टारगेट किया गया। हुतीस के स्टेटमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। इजराइल में क्या इसका नुकसान हुआ है इसका इंतजार कर रहे हैं। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर आएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।